दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। एक लड़का और इसके घर वाले लड़की देखकर अपने घर पहुंचे ही थे कि लड़की वालों का फोन आया कि लड़की को रिश्ता पसंद नहीं आया। बाप अपने बेटे से बोला, क्या हुआ, तुम दोनों ने तो एक दूसरे को पसंद तो कर लिया था, फिर तुम दोनों को प्राइवेट बातें करने के लिए एक अलग रूम में भी भेज दिया था, वहाँ क्या हुआ? बेटा बोला, कुछ नहीं पापा, इस कमरे में दीवार पर एक बुजुर्ग की फोटो लगी हुई थी। मैंने लड़की से पूछा कि क्या ये तुम्हारा दादाजी है? बस मेरे इतना पूछते ही वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप कमरे से निकल गई। लड़की के बाप ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बिटिया रानी? लड़के को हाँ कहने के बाद तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? बेटी बोली, पापा वो दीवार पर टंगी किड आजम की फोटो को भी नहीं पहचान पाया, गधा कहीं का। कह रहा था कि क्या ये तुम्हारे दादा की तस्वीर है? एक आदमी की बीवी का चेहरा बहुत खुशमिजाज था, लेकिन बरअक्स इसके शौहर का चेहरा एकदम उदास और परेशान था। एक दिन इसके सहेली ने पूछा, इसे कैसे काम चलता है? वो सहेली से बोली, जी बड़े आराम से, शादी या खुशी का मौका हो तो मैं चली जाती हूँ, और मैयत बीमारी या मौत हो तो ये चले जाते हैं। शौहर बेडरूम में बेटा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बीवी पास ही बेड पर आराम से लेटी थी और अपने मोबाइल में मसरूफ थी। अचानक शौहर के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की घंटी बजी, जो फ्रिज के ऊपर चार्ज हो रहा था। शौहर ने जल्दी से मोबाइल के करीब जाकर चेक किया, देखा तो इस पर बीवी का मैसेज था, लिखा था, आते हुए फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल लेकर आना। एक औरत अपने शौहर के घर आने के बाद ही खाना खाती थी। मोहल्ले की सब औरतें इसकी बहुत इज्जत करती थी और कहती थी, आप अपने शौहर की बहुत इज्जत करती हो, कोई शौहर की इज्जत आपसे सीखे, आप एक सच्ची और प्यार करने वाली बीवी हैं। एक दिन एक औरत ने पूछा, बहन आप इतनी सब्र कैसे कर लेती हो? वो बोली, मजबूरी है बहन, मेरे शौहर आते तो खाना बनता है तो तभी तो खाती हूँ। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये नईम भाई जो अमेरिका चला गया, ये रहा सलीम भाई जो लंदन चला गया, और ये रहा पप्पू जो यही का यही रह गया। ये बात सुनकर पप्पू बोला, और ये रही हमारी मैडम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बाप बेटे से बोला, बेटा तो फिर क्या रिजल्ट आया है? तो फिर बेटा बोला, कुछ खास नहीं अबू, बस मेरे नाम का ट्रेन उड़ गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। पाकिस्तान की बैटिंग थी, बैट्समैन के 33 रन हो गए। इसने ग्लव्स और हेलमेट उतारी और बैट को ऊपर उठाकर सर को आसमान की तरफ करके अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। इंग्लैंड का बॉलर चिल्लाकर बोला, यू हैव ओनली 33 रन, व्हाई यू वेस्टिंग टाइम? पाकिस्तानी बैट्समैन बोला, अगर तूने 10वीं जमात हमारे यहाँ से पास की होती ना, तब तुझे समझ में आता कि 33 की औकात क्या है। मोहब्बत पहले अंधी थी, फिर इसने अपना इलाज करवा लिया। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। एक लड़की ने शर्माते हुए अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, ये प्यार क्या होता है? लड़के ने सोचा कि लड़की पर अपना इम्प्रेशन जमाने का यही सही मौका है। लड़के ने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता दो इंसानों में ऐसा होता है जैसे सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है। जैसे कि लड़का सीमेंट है और लड़की रेत, और प्यार पानी है। अब अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो वो मजबूत नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। लड़के का जवाब सुनकर लड़की हंसती हुई बोली, कमीने तू शक्ल से ही मजदूर लगता है। एक पाकिस्तानी हकीम पहली दफा किसी महंगे रेस्टोरेंट में गया, खाने का ऑर्डर किया, खाने के बाद बिल पे किया,
फिर अचानक वेटर के पास गया और कहने लगा, कीड़े के 2 टुकड़े रोज आंखों के ऊपर रखा करो, रात को मेथी पानी में भिगोकर सुबह छान कर पिया करो। वेटर ने हैरान होकर पूछा, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हकीम साहब बोला, जनाब, मुझे किसी ने कहा था कि बिल देने के बाद वेटर को कुछ न कुछ टिप जरूर देना। लड़कियां अपनी सहेली के शोर को देखकर अमूमन यही कहती है, मेरे वाला ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के अपने दोस्त की बीवी को देखकर ये कहते हैं कि एक चंगा रह गया है। लड़कियों की पसंद होती है कि लड़का गोरा हो, पतला लंबा हो, कोई नशा ना करता हो और सरकारी मुलाजिम तो लाजिम हो, यानी बिल्कुल सीधा हो। अब आप ही एक बात बताएं कि एक ही पेड़ पे सेब, माल्टे, अनार और अंगूर तो नहीं लग सकते ना? मियां बीवी दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। बीवी पायलट थी और खावंद कंट्रोल टावर इंस्पेक्टर। पायलट बीवी, हेलो कंट्रोल टावर, ये फ्लाइट 358 है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर से शोर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या आप दोबारा अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं? बीवी, कुछ नहीं, जाने दो, तुम्हें मेरी आवाज आती कब है? शोर, बराए मेहरबानी अपनी प्रॉब्लम बताएं। बीवी, आप तो रहने ही दो। शोर, प्लीज बताएं। बीवी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम रहने दो। शोहर, अरे बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? बीवी, तुम्हें मेरे प्रॉब्लम से क्या मतलब? शोहर, बेवकूफ औरत, इस फ्लाइट में 200 पैसेंजर भी हैं, प्रॉब्लम बता। बीवी, तुम्हें कभी मेरी परवाह नहीं रही, अभी भी 200 मुसाफिरों की परवाह है, बस मुझे नहीं करनी बात, फिर क्या जी, तख्त रमजाज जमीन पर। एक पठान को रात में नींद नहीं आ रही थी तो डॉक्टर साहब के पास गया। पठान बोला, डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, पठान साहब, बिस्तर पर लेट के 3000 तक गिनती गिना करो, नींद आ जाएगी। अगले रोज पठान डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने पूछा कि मशवरे पर अमल किया? पठान बोला, जी किया था, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। 1000 तक पहुंचा तो नींद आने लगी, फिर चाय पी और 3000 पूरे किए। लड़की ने नमाज हाजत पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्म आ गई। कहने लगी, या अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। दुआ कबूल हुई और इसकी छोटी बहन की शादी हो गई। लोग तुम्हें नहाने के फायदे बताकर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम पानी बचाने का सवाब बताकर सर्दियां गुजार देना। एक कंजूस बाजार में आंख बंद करके चल रहा था। दूसरों ने पूछा, ऐसे क्यों? कहने लगा, जब एक आंख से नजर आता है तो दूसरे को क्यों तकलीफ दूं? शोहर, जज साहब, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल से मुझसे बात नहीं की। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख के इसको दिया और कहा कि आपका गिरा है। इसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी कने? फैसलाबाद के बाजार में एक कफन फरोश ने खरीदार को 2 कफन दिखाए और बोला कि ये पहला वाला 1000 का, जबकि दूसरा वाला 5000 का है। खरीदार ने पूछा, दूसरा वाला इतना महंगा क्यों? तो कफन फरोश बोला, पाइन इदी कदी बुर नहीं आएगा।